अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम फैकल्टी टाइम में आपको वेलकम करता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम जिस डिपार्टमेंट का तारुफ़ करवाएंगे आपको वो है एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप। और आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर ताहिरा बीबी। डॉक्टर साहब, आपको मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहबा का ताल्लुक़ जो है वो इस डिपार्टमेंट की फ़ैकल्टी से है और डॉक्टर साहबा मास्टर से लेके पीएचडी जो है ना इन्होंने एजुकेशनल प्लानिंग में कर रखी है। डॉक्टर साहबा लॉ ग्रेजुएट भी हैं और इन्होंने एशियन एसोसिएशन ओपन यूनिवर्सिटी का फ़ेलोशिप भी हासिल किया 2016 में और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिफरेंट कमेटी की मेंबर भी हैं। और इसके अलावा बेस्ट टीचर अवार्ड यूनेस्को ने इनको दिया। इसके अलावा डॉक्टर साहबा ने काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज़ भी किया और पेपर भी प्रेजेंट किए। डॉक्टर साहबा एक दहाई से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमारे स्टूडेंट्स की बड़ी खुशकिस्मती है आज हमारे साथ आप मौजूद हैं और उम्मीद है कि एप्सल यानी एजुकेशन प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप, इसका तारुफ जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री बताएं स्टूडेंट्स को, ये डिपार्टमेंट कब बना। और थैंक यू डॉक्टर ज़फ़र साहब, आपका भी और आईटी डिपार्टमेंट का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अपने डिपार्टमेंट की हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट ऑफ AIOU, बिकॉज इट्स 1976 से ये डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन फील्ड के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स और कोर्सेज जो है वो ऑफ़र कर रहा है। ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द पाइनियर प्रोग्राम ऑफ AIOU, जो इसकी AIOU की आप कह सकते हैं कि बॉर्न के साथ ये भी इन बिल्ड में आया है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप डिपार्टमेंट, तो इसका जो प्रीवियस नाम था वो एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट था। ओके, EPM था। EPM इनिशियली हम इसको यही इस उसमें कहते हैं। और जो एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट से फिर हमने इसको एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप डिपार्टमेंट में जब इसको कन्वर्ट किया तो प्लानिंग ये थी कि हम डिफरेंट फील्ड और डोमेन जो है मैनेजमेंट के और प्लानिंग के और लीडरशिप के, उनके अंदर डिफरेंट कोर्सेज और प्रोग्राम्स जो हैं उनको ऑफ़र करें। जो हमारे स्टार्ट के प्रोग्राम्स हैं वो आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट से लेकर PhD तक इस वक्त ये डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है उनको ऑफ़र कर रहा है। हम सर्टिफिकेट के अंदर एजुकेशनल लीडरशिप प्रोग्राम जो है उसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑनलाइन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमारा इसमें क्लाइंटेल दोनों है। फिर इसके बाद हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट दोनों, और दोनों मेरिट बेस्ड प्रोग्राम हैं। हम ओपन ऑफ़र नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, उन सीट्स के अगेंस्ट हम ये प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। हम मास्टर्स एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं और इसी स्ट्रीम लाइन में MPhil एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड PhD एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि फ्यूचर प्लान के अंदर, तो हम जो है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट हमारा प्लानिंग फ़ेज़ से डेवलपमेंट फ़ेज़ से अब लॉन्चिंग फ़ेज़ पे MPhil प्रोग्राम जो है वो आ चुका हुआ है और हम लीडरशिप में फ़र्दर प्रोग्राम्स जो हैं उनको ऑफ़र करना चाह रहे हैं और प्लान भी कर रहे हैं। कुछ हमारे प्रोग्राम्स पाइपलाइन के अंदर हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम पर्टिकुलरली ऑनलाइन कोर्सेज़ में, जैसे एजुकेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो हैं इनके ऊपर भी जो है हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो डिफरेंट कमेटीज़ के अंदर मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंदर फिर हम स्पेशलाइजेशन ऑफ़र कर रहे हैं B.Ed 1.5 के अंदर भी, जो लास्ट सेमेस्टर के अंदर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज़ हैं उसमें स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, और BS 4 ईयर जो प्रोग्राम है उसमें भी लास्ट 2 ईयर की स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो है उसमें हम स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिपार्टमेंट का तारुफ भी डिटेल के साथ करवाया और डिफरेंट प्रोग्राम्स की भी डिटेल बताई। ये बताइएगा कि ये जो जब डिपार्टमेंट शुरू हुआ, जैसे आपने कहा ये पहले EPM डिपार्टमेंट था, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट,
और उसके बाद आपने उसमें डिफरेंट एरियाज़ और ऑफ़र किए जिसमें लीडरशिप भी आ गया और पॉलिसी Policies स्टडीज़ भी भी आ आ गई। ज़ाहिर है वो उसका स्प्रेड बढ़ गया और उसके हम्म। प्रोग्राम्स भी बढ़ गए। तो इनिशियली ये जो स्टूडेंट्स इनरोलमेंट थी ये नॉमिनीज़ आते थे या डायरेक्ट आप स्टूडेंट इनरोल करते थे? कैसे ये शुरू में क्या आप लोग अच्छा, स्टूडेंट इनरोल एक करते? चीज़ ये है कि हम क्लेम करते हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और उसके लिए हम नंबर्स को फोकस नहीं करते हैं, हमारा मेन फोकस क्वालिटी है। इनिशियली जब ये प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे थे 76 से लेकर 90s के अंदर तक, उसमें हम नॉमिनेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, जो कि एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर उनको मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, प्लानिंग स्किल्स चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट की स्किल्स चाहिए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स चाहिए है, उस पे नॉमिनेशंस पे डिपार्टमेंट से ये ली जाती थी और उनको हम ये कोर्सेज़ और प्रोग्राम्स जो थे वो ऑफ़र करते थे। फिर ग्रेजुअली जब डिमांड इंक्रीज़ हुई तो हमने 100 सीट्स जो थी उस पे ओपन मेरिट पे ऑन क्राइटेरिया, जो एग्जेक्टिव काउंसिल से अप्रूव क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हम मेरिट लिस्ट पर आते थे। फिर आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर लोगों का और कॉम्पिटिशन्स, हमारे पास थाउजेंड्स में एप्लीकेशन आना शुरू हो गई तो हमने 250 तक लेकर गए और करंटली हम मास्टर्स और पीजीडी एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट में 500 तक जो हैं वो स्टूडेंट्स को हैं उनको इनरोल करते हैं, उससे ऊपर नहीं। और उसमें भी हमने क्राइटेरिया फ़िक्स किया है, अगर उस क्राइटेरिया पर 200 भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम सिर्फ सीट्स को फिल नहीं करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं, एक लोगों के ज़हन में ये बात आती है कि शायद जो एजुकेशनल लीडरशिप के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, एकेडमिक डिग्रीज़ नहीं है। तो इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये एकेडमिक डिग्रीज़ हैं या प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं या थोड़ी सी मिथ ये जो है ना वो ठीक हो देखिए, जाए। हमारा जो कंटेंट है बेसिकली एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो दैट इज़ नेशनल लेवल प्लानिंग, प्रोविंशियल लेवल प्लानिंग की बात Okay. हम करते हैं। उसमें हम स्कूल और क्लासरूम के अंदर की एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। Okay. हाउ टू टीच एंड हाउ टू मैनेज द क्लासरूम, इस पे है। बात नहीं करते हैं। तो इसलिए इस डिग्री का डोमेन जो है वो प्रोफेशनली दोज हु आर इंटरेस्टेड कि वो इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशनल के जितने भी इदारे हैं उनकी प्लानिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड और उनके लीडरशिप स्टाइल्स और उस एरियाज और डोमेन से रिलेटेड अगर वो सीखना चाहते हैं, अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम्स बहुत एनरिच प्रोग्राम्स हैं। हाँ, लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि ये दैट इज़ इक्वल टू एमएड और बीएड प्रोग्राम्स, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ नहीं हैं, दीज आर द एकेडमिक डिग्रीज़ जो कि आपको ये स्किल देती हैं और इस कैडर को जो है वो हिट करती हैं और उनको एंटरटेन करती हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा सा क्लियर करें स्टूडेंट्स को कि जैसे अभी आपने बताया कि पीजीडी प्रोग्राम्स हैं, मास्टर लेवल के प्रोग्राम हैं, अभी आप सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफ़र कर रहे हैं, फिर एमफिल के प्रोग्राम्स भी हैं, पीएचडी के भी हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पीजीडी में दाखिला लेना है तो उसका क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, फिर मास्टर्स में दाखिला लेना है तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, और एमफिल स्पेसिफिकली लेना है दाखिला तो उसमें क्या क्राइटेरिया, और सर्टिफिकेट कोर्स का भी बता दें एक एक करके। अच्छा, आप अब जब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स हो, मास्टर्स हो या पीजीडी हो, तीनों के लिए एटलीस्ट सेकेंड ग्रेजुएशन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट है। दे आर एलिजिबल टू अप्लाई, इट डजेंट मीन दे क्लेम कि हमें डिग्री जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, मेरिट बेस होगा। मेरिट, फिर उसके बाद उनके डिफरेंट मास्टर मैट्रिक से लेकर उनकी एडिशनल क्वालिफिकेशन, चाहे उन्होंने पीएचडी भी की हुई है, और हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं यानी मिनिमम क्राइटेरिया ये कि ग्रेजुएशन में कम से कम सेकंड डिग्री होगी, सेकेंड तो डिवीजन होगी। हाँ वो अप्लाई कर सकेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, मास्टर सीपीएम के लिए। मास्टर सीपीएम के इस वक्त एडमिशन ओपन है ठीक है। 16 दिसंबर तक। ये फर्स्ट टाइम है कि हम उन स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे प्रेशर जो स्टूडेंट की तरफ से है कि हम ग्रेजुएट हैं, वी वांट टू टेक एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम, तो एचईसी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम ठीक है। ऑटम में ऑफर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो जाएं इमीडिएटली ऑनलाइन अप्लाई तो करें। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं दोबारा से इसको रिट्रीट करता हूँ कि मास्टर लेवल के प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है ऑटम 2021 के अंदर। आप लोगों के पास ये लास्ट चांस है, 6 दिसंबर तक। एचईसी ने आपको AIU को एक चांस दिया कि आप ये उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि जिन्होंने बीए किया हुआ है विद सेकंड डिवीजन, वो मास्टर्स में दाखिला ले सकते हैं और आप एप्सल डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि एमफिल का पोस्ट criteria। ग्रेजुएट और एमफिल का भी बता दें। पोस्ट अच्छा। ग्रेजुएट के लिए भी सेकंड डिव बीए। उनके लिए सेकेंड डिव भी है। ओके। लेकिन जब आप एमफिल की बात करते हैं तो कुछ साल पहले तक हम स्ट्रिक्टली जो एमए एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट है उनके अलावा एमफिल एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट में ऑफ़र हम स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन भी नहीं लेते थे। अब हमने ये किया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मास्टर्स जनरल एजुकेशन में किया हुआ है और उसने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, हम कहते हैं कि आप आएँ 2 सेमेस्टर हमारा पीजीडी एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट में या एजुकेशनल लीडरशिप मैनेजमेंट के अंदर आप इनरोल्ड हों, 2 सेमेस्टर करें और उसके बाद आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एमफिल एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सही है। अगर ये एमफिल में दाखिला लेना है तो आप अगर एमए एजुकेशन है तो आपको 1 साल जो है ना वो पीजीडी कोर्स करना पड़ेगा, एक डिप्लोमा कोर्स 2 सेमेस्टर का, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे एमफिल पीपीएम के लिए या एमफिल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। और फिर अगर आप पीएचडी के अंदर इनरोल्ड होना चाहते हैं तो प्रेफरेबली एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट में आपका एमफिल हो। अदरवाइज़ आपके मेजर कोर्सेज, रिसर्चेज और आप उन टेस्ट और इंटरव्यूज़ के अंदर अपनी नॉलेज सफिशेंट इस्टेब्लिश करें कि आपका जो यू आर एलिजिबल फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम जितने भी हैं, जैसे नाम से जाहिर है कि आपने जिक्र भी किया कि इनिशियली नॉमिनीज आते थे प्लानिंग और मैनेजमेंट के हवाले से, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से बात होती है, तो ये जितने भी प्रोग्राम पीजीडी कोर्सेज़ हैं, एमए के कोर्सेज़ हैं, फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, ये कितने मार्केट ओरिएंटेड हैं या हमारे जो लेमनाई हैं वो किस हद तक सक्सेसफुली जो है ना वो इसको कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर भी? देखें, मुख्तलिफ एडवर्टीज़मेंट आती रही हैं जो आप कह सकते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, और उसके अंदर स्पेशली जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, उनमें प्रेफरेबली एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट जो है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये ज़्यादातर कोर्सेज़ आपकी क्योंकि हम एक्सपीरियंस लोगों को जब मेरिट में आते हैं तो हम वेटेज देते हैं कि जो लोग ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं और एजुकेशन सेटअप के अंदर मौजूद हैं और वो अपनी प्लानिंग मैनेजमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट और इन स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं, तो फिर इन स्किल्स की बेस पर वो अपने डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जॉब्स और इंटरव्यूज़ के अंदर जो है बड़े सक्सेसफुली compete भी करते हैं। और आप कह सकते हैं कि हमारे बहुत से एलुमनाई जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हैं, मिनिस्ट्रीज़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन फील्ड के अंदर सही जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब आप यूनिवर्सिटी का प्राउड हैं और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं, एमफिल पीएचडी आपने यहीं से किया है, तो आप क्या समझती हैं कि एआईयूयू की अलमनाई होने के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपने एआईयूयू ने आपको क्या दिया और क्या आप में चेंज लेके आया? देखें जी, ये मेरा लिए वो कहते हैं ना कि एक नोबल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि मेरी जो ग्रूमिंग है, डेवलपमेंट है और फिर एक ऐसा क्वालिटी डिपार्टमेंट जिसमें कि एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है ओढ़ना बिछोना हमारा इसी में रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है नो डाउट क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस करती है और इसकी डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल है। इंटरनेशनली जो है इसके आपको जाके किसी किस्म की इक्वलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको नेशनली भी जो तमाम HEC के क्राइटेरियाज़ हैं और उनको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, चाहे आप इंटरनल कैंडिडेट हैं या एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं। यू आर अ स्टूडेंट और आपको उन तमाम फेजेस से उसी तरह से गुज़रना है। और हमारे पास बहुत आप कह सकते हैं कि नॉलेज वाइज इनरिच फैकल्टी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर और उनकी रिसर्च डोमेन्स के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं। सो चाहे आप कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव, चाहे आप क्वांट, मिक्स मेथड, जिस भी फील्ड और डोमेन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, टीचर एजुकेशन के अंदर आप कह सकते हैं, एलिमेंट्री लेवल पे, स्पेशल एजुकेशन में, साइंस एजुकेशन में, तो हमारे पास हर डोमेन के अंदर यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं और वो एक्सपर्ट्स हैं कि जो आप कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन का लेवल रखते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये एलमनाई की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई एलमनाई एसोसिएशन भी आप लोगों ने बनाई है या उस पे वर्क कर रहे हैं? हमने इस पे अच्छा खासा काम किया हुआ है, बल्कि हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी अप्रूव करवाया है
एलुमनाई कॉन्स्टिट्यूशन को वेब लिंक भी मौजूद है आप उसके मेंबर भी हैं मेरे जी हम उसके मैं कह सकती हूँ ऑर्गेनाइजिंग मेंबर में से एक हूँ। ठीक है। और इसको ये है कि मेन पर्पस जो ये था कि वो कि हम अपने एलुमनाई को लिंक्ड रखें, क्योंकि ये इनरिच्ड एक आप कह सकते हैं कि फोरम है जहाँ पर के वो आपस में मेंबर्स लोगों के लिए, जो लोग वो कहते हैं ना जो पीछे रह गए हैं, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रिसर्च डोमेन्स के अंदर, इवन डाटा कलेक्शन के अंदर। तो क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनका मेन पर्पस जो है वो ये है कि ये अपने रिसर्च कल्चर को एक तो ये है कि इनरिच करें और इसको फ्लोरिश करें। तो चाहे स्टूडेंट हो चाहे एलुमनाई हो, डिग्री लेने के बाद एलुमनाई का ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बर्डन उन पे आता है कि दे कंटिन्यू देयर रिसर्च वर्क। तो अगर ये एक नेटवर्क और प्लेटफॉर्म हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं, यस हमारे पास लिंक जो है वो वेब लिंक भी मौजूद है, वेब पेज हमने डेवलप किया हुआ है जहाँ पर के जाके रजिस्टर होके। और ये वेबसाइट AIUU की वेबसाइट के ऊपर ये लिंक दिया हुआ है या अलहदा से कोई लिंक है? जी लिंक अलहदा से है, वो हम आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में कुछ बताया हमें कि डिपार्टमेंट का अब जो विजन है या फ्यूचर विजन है वो क्या है, वो दोबारा अगर स्टूडेंट्स को ये बता दें कि कौन से प्रोग्राम और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो इन फ्यूचर आप ऑफ़र करने जा रहे हैं। जैसे MA EPM आप लोग ऑलरेडी ऑफ़र कर रहे हैं और उसमें स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं वो और वो रिसर्च कर रहे हैं। नया MPhil प्रोग्राम उससे किस तरह डिफरेंट है और कौन सा सर्टिफिकेट कोर्सेज है? अच्छा, एक तो मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगी कि ये डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है और हमारे यहाँ जो जनरल परसेप्शन लोगों की है कि असाइनमेंट्स घर कर ली बैठ के, किसी से लिखवा ली, 1 सेकंड वर्कशॉप आप सेंटर में या शायद मेन कैंपस में आके। अब असाइनमेंट्स जो हैं ये आपने जब कंप्लीट करनी है तो ऑनलाइन हमारे पास एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर कि वो एग्जैक्ट टाइम जो है उस पर अपलोड करते हैं और एक्सपर्ट्स जो है उनको मार्क करते हैं, तो उनकी प्लेजरिज्म और उनकी क्वालिटी ये सारी चेक होती है। दूसरा मोड जो आ जाता है वर्कशॉप्स का, वो इस वक्त ऑनलाइन हम वर्कशॉप करवाते हैं और वो भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ही है। तो स्टूडेंट्स को ये कंफर्ट जोन है कि वो अपने जहाँ जिधर उनके पास नेट और डिवाइसेस मौजूद हैं तो दे कैन ईजीली लर्न। और अब जब इन चीज़ों से नेक्स्ट अगली है एग्ज़ाम, अभी फेज़ हमारा ऐसा है कि जिसको हम सेंटर्स के अंदर कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जैसे आपने बताया न्यू ऑफरिंग के अंदर हम ला रहे हैं, एक तो हमारा एजुकेशनल लीडरशिप के ऊपर ऑनलाइन प्रोग्राम ऑलरेडी मौजूद है। आप अगर नेशनल हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप दुनिया के जिस भी कोने पे मौजूद हैं, आप हमारे इन प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान आके एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम्स तक वो सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन कर दी हैं। तो इसलिए अब आपके लिए ये एक आसानी है। तो इंटरनेशनली आप पाकिस्तानी हैं या आपके कोई जो आप फॉरेनर में रह रहे हैं, ओवरसीज़ के अंदर हैं, पाकिस्तानी नहीं भी है, तो मोस्ट वेलकम आए। और आप लोग वेरी आप कह सकते हैं कि अफेक्टिव कॉस्टी जो आप नहीं कहेंगे क्या इसको कॉस्ट कहते हैं, हाँ कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो आपको एक पैकेज मिलेगा। डॉक्टर साहब ये जो सर्टिफिकेट कोर्स आप बता रही हैं ये एक सेमेस्टर का है? जी सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो 1 सेमेस्टर और 15 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है, जिसमें 5 कोर्सेज होते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ उनके कोर्स मॉड्यूल्स जो हैं वो उनमें एक कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट होता है। उनकी 10 डेज़ वर्कशॉप होती है, उस वर्कशॉप के एंड में एग्ज़ाम हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फ्यूचर में अभी आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज लॉन्च करने वो कौन कौन से? एजुकेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो नेशनल आप कह सकते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर रहते हुए या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप प्रोजेक्ट किस तरह से डेवलप करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं या एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं, या उसकी मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन क्या होती है, उसके लिए क्या आपके पास टेक्निक्स, मैनेजमेंट की टेक्निक्स, उसके डिफरेंट फेजेस के अंदर जो जो टेक्निक्स और टूल्स चाहिए हैं उन तो ये भी एक माशाल्लाह यूनिक किस्म का आप सर्टिफिकेट कोर्स यस। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश ग्रेजुएट ही हों, वेयर एवर यू आर इन एजुकेशन फील्ड एंड योर फ्यूचर प्लान इज़ कि आप प्रोजेक्ट्स की दुनिया के अंदर जो है वो कदम रखें तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स है जो वेरी सून हम आप लॉन्च करेंगे।
फिर इसके बाद एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब एक कोर्स पढ़ते हैं और उसके बाद रिसर्च और प्रोजेक्ट की फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो उनको क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, उनके डाटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन आ जाती है। इन सारी चीज़ों के लिए उनको स्पेशल एक्सपर्टीज़, तो एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक एनरिच 5 मॉड्यूल के ऊपर ये कोर्स जो है वो भी वेरी सून डिपार्टमेंट की प्लानिंग में है। और फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो हैं उसके भी इन्हीं डोमेन्स के साथ है। तो ठीक है, चलिए ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, एमफिल प्रोग्राम भी कोई नया लॉन्च करने जा रहे हैं? जी, एमफिल हमारा एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है। उसमें ये है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज सेम होंगे जो एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और एजुकेशनल लीडरशिप में डिफरेंट एक नया एमफिल प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि एजुकेशन जो है ये आपको इनरिच करती है, आपके करैक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को, और इसके बेनिफिट से तो नो डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है। नेवर फाइंड शॉर्टकट्स। आप हार्ड वर्किंग की तरफ आए। जो कंटेंट, नॉलेज और चीज़ें आपको शेयर की गई हैं, आप उस कंटेंट में गो थ्रू हों कि आपको डिग्री के पीछे ना छुपना पड़े, बल्कि वेयर एवर यू आर आप वहाँ जब बात करें या बोलें तो आपकी डिग्री जो है वो आपसे रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो मैं यही कहूँगी कि रादर कि आप शॉर्टकट में सिर्फ डिग्री लेने के लिए एफ़र्ट करें और उन चीज़ों पे आएँ। बेहतर है कि आप नॉलेज जो है उसको गेन करें और नॉलेज की डोमेन्स के आगे जो है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ निकलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपका आप प्रोग्राम में हमारे तशरीफ़ लाई और स्टूडेंट्स को एप्सल डिपार्टमेंट के मतलब डिटेल के साथ आपने इंट्रोड्यूस करवाया। डियर स्टूडेंट्स, जैसे डॉक्टर साहबा ने आपको बताया कि नॉलेज गेन करें, सिर्फ डिग्रीज़ ना हासिल करें, नॉलेज को अंडरस्टैंड करें और उसको अब्जॉर्व करें, उस इल्म को, और अप्लाई करें। इसके अलावा जो एक दो बातें मैं आपसे दोबारा जो है ना वो कर लूँ, वो ये है कि डिपार्टमेंट एमफिल एजुकेशनल लीडरशिप में ऑफ़र करने जा रहा है इन कमिंग सेमेस्टर्स। इसके अलावा डिपार्टमेंट जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ नए लॉन्च कर रहा है जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस और इसी तरह प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हवाले से सर्टिफिकेट कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया जा रहा है। तो उनमें आप ज़रूर जो है ना एडमिशन लीजिएगा। अगर आपको कोई क्यूरीज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों तो AIUU की वेबसाइट के ऊपर डिपार्टमेंट को विज़िट करें, एप्सल डिपार्टमेंट को, और वहाँ पे तमाम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके ईमेल एड्रेसेस गिवन हैं, उनके फ़ोन नंबर्स गिवन हैं, आप वहाँ पे रब्ता करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आखिर में मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस दुआ के साथ करना चाहूँगा, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे यहाँ जो फूल खिला रहे, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। AIUU फैकल्टी ज़िंदाबाद, पाकिस्तान फ़ाइंदाबाद।